पायल, मैं जानता हूं कि तुम दादी माँ के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी हो। दुख तो हमें भी है, लेकिन इस वक्त हमें हिम्मत रखनी चाहिए। जानती हूँ, मुझे वो गुजरे हुए दिन याद आ रहे हैं। बस उन्हीं को याद करके आंखें भर आई। याद है सुमित, जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। घर गृहस्थी के बारे में कुछ भी नहीं पता था मुझे, लेकिन दादी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया। मुझे हमेशा बेटी की तरह रखा। पता है पायल, दादी माँ तुम लोगों से बहुत प्यार करती है। वो तुम लोगों को अपनी बेटी समझती है। अब तो ऊपर वाले से यही दुआ करो कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और ऊपर वाला हमसे हमारा सहारा न छीने। मैं तो एक ही बात सोचकर परेशान हो रही हूँ कि दादी माँ ने अपनी जिंदगी में कितने दुख देखे, कितने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उल्टा हम लोगों को प्यार और एकता का सबक सिखाती रही। इस बार ऐसी कौन सी बात होगी जिसकी वजह से दादी माँ की यह हालत हो गई? मैं जानता हूं पायल, दादी माँ को किस बात का सबक पूछा। किस बात का? पायल, जहां तक मैं समझता हूं, दादी माँ को माँ जी की बात का बुरा लगा है। दादी माँ ये चाह रही थी कि माँ जी दोबारा इस घर में बहू बनकर आ जाए, लेकिन उन्होंने दादी माँ की बात ठुकरा दी। बस दादी माँ को इसी बात का सबक पूछा। अब ये तो माँ जी की मर्जी है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? और हमारा ये सोचना कि वो यहाँ आकर रहें, ये तो बिल्कुल गलत है ना। पहले मैंने भी ऐसे सोचा था कि माँ जी को यहाँ आ जाना चाहिए, लेकिन ये तो नामुमकिन है। अगर मैं भी उनकी जगह रहती, मैं भी यही। तुम ठीक कह रही हो पायल कि माँ जी का फैसला ठीक है, लेकिन अब दादी माँ को कौन समझाए? वो अब तक माँ को गलत समझ रही थी, लेकिन अचानक उनके दिल में माँ जी के खिलाफ सारी गलतफहमियां दूर हो गई। अब वो चाहती हैं कि बरसों का प्यार एक साथ माँ जी पर न्यौछावर कर दें, और ये नहीं हो सकता पायल। इसी बात का दुख है उन्हें। एक काम करते हैं, माँ जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आकर रह जाएं। जब दादी माँ की तबीयत संभल जाए तो अपने घर वापस जा सकती हैं। नहीं पायल, ये नहीं हो सकता। माँ बहुत समझदार हैं। उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। उनके दिल में एक ही बात है कि आलोक जी ने उनका बुरे वक्त में साथ दिया है, वो भी बिना किसी मतलब के। अगर हमें यह लगता है कि वो उस घर को छोड़कर आ जाएंगी तो यह सोचना बेकार है। मैं हमेशा के लिए थोड़ी कह रही हूँ, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। जब दादी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएं तो बेशक वो अपने घर चले जाएं। फिर हम लोग दादी माँ को समझा देंगे कि माँ पर जिम्मेदारियां हैं और वो इस घर से अपना नाता नहीं तोड़ सकती। पायल, तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर माँ जी यहां रहने आ जाएंगी तो सारे परिवार का दिल उनके साथ लग जाएगा। क्या फिर हम उनके बगैर रह पाएंगे? क्या माँ ये बर्दाश्त कर पाएंगी? सुमित, जब तुम कह रहे हो कि दादी माँ के दिल में यही सदमा बैठ गया है तो इसका यही इलाज है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो दादी माँ की तबीयत संभलेगी नहीं। पायल, क्या भगवान से बढ़कर इस दुनिया में और कोई ताकत है? नहीं। फिर ये सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। वो अपने बनाए हुए इंसानों पर कभी जुल्म नहीं करता। मुझे लगता है कि ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। रो क्यों रहे हो? हम रो कहाँ रहे हैं माँ? हम तो तुम्हारा ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। क्यों झूठी तसल्ली दे रहा है? मेरे पास अब वक्त बहुत कम है। मैं दूर जा रही हूँ, बहुत दूर।
पर मेरे जाने के बाद कोई रोएगा नहीं। मैं चाहती हूँ इस घर में खुशहाली रहे, एकता रहे। मेरी ये ख्वाहिश टूटने मत देना। और सुमित विशंबरनाथ दीवान का खून है, ये बात कभी मत भुलाना। नहीं दादी माँ, इस तरह की बातें मत कीजिए। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, बहुत जल्दी। क्या मैं बच्ची हूं जो मुझे झूठी तसल्ली दे रहा है? दादी माँ, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको झूठी तसल्ली नहीं दे रहे हैं। बहू, अब मुझे जाना चाहिए। मैंने सब कुछ देख लिया। भगवान जब किसी को उठाता है तो दूसरे इंसान के लिए जगह करता है। मुझे उस इंसान के लिए जगह करनी चाहिए ना। लेकिन आप ही क्यों? दुनिया में और भी तो बहुत से लोग हैं, भगवान उन्हें क्यों नहीं उठाता? जब किसी का किरदार खत्म हो जाता है तो उसे रंगमंच छोड़कर जाना ही पड़ता है ना? विशु, विशु, इस प्यार के आंगन को कभी बिखरने मत देना। मैं भगवान के पास जाऊंगी और उससे कहूंगी, अगर मुझे दूसरा जन्म देना है तो इसी परिवार में मां बनाकर भेजना। वरना मुझे दूसरा जन्म चाहिए ही नहीं। माँ, मत रो सुभद्रा, ऐसे कब तक रोती रहोगी? तुम घर की बड़ी हो, अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? दादी माँ हमारी सास नहीं,
हमारी माँ भी थी, उन्होंने हमें बहुत प्यार किया, हमारी हर गलती को उन्होंने माफ किया है। अब हमारी गलतियों को कौन माफ करेगा? तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि दादी माँ के जाने का मुझे दुख नहीं है? कर ही क्या सकते, मौत के आगे आज तक किसी की चली। इंसान की जिंदगी की डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो जब चाहे जिसकी डोर काट दे। आज दादी माँ गई है, कल हमें जाना। तुम मुझे तसल्ली दे रहे हो? जरा अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम दादी माँ को भूल गए हो, उन्हें याद करके कभी नहीं रोओगे। जवाब दो, जवाब क्यों नहीं देते? दादी माँ को मैं ही क्या, घर का कोई भी आदमी नहीं भुला सकता। उन्होंने हम सबको इतना प्यार दिया, इतनी खुशियां दी इस घर को। मैं दादी माँ के साथ हमेशा बहस किया करता था, हर बात पे बहस किया करता था, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार भी करता था। मैं तो उन्हें जिंदगी में कभी नहीं भुला पाऊंगा। दूसरों को तसल्ली देना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है। सुभद्रा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबूजी वो दादी माँ के जाने का बहुत गम, बहुत दुखी हैं वो, और उनके बाद हम दो हैं जो घर में सबसे बड़े हैं। हमें अपने छोटों को तसल्ली देना है, हमारा फर्ज है ये। अगर हम ही दुखी रहेंगे, हम ही आंसू बहाते रहेंगे, तो अपने से छोटों को तसल्ली कौन देगा? हम उन्हें तसल्ली देंगे, तभी तो वो भी धीरे धीरे दादी माँ का गम भुला पाएंगे। ठीक है, आज के बाद मैं इन आंसुओं को अपनी आंखों के बाहर नहीं निकलने दूंगी। मेरा दिल रोएगा, लेकिन मैं नहीं रोऊंगी। सुमित, जब से दादी माँ का स्वर्गवास हुआ है, घर में एक अजीब सा माहौल हो गया है। सबके चेहरों पर दुख ही दुख है। किसी का किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा, ना कोई कुछ खा रहा है ना पी रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? पायल, दादी माँ का दुख इस घर के किसी भी आदमी के दिलों से नहीं निकलेगा। उनका प्यार हमेशा हमारे दिलों में फूल बनकर महकता रहेगा। हम उन्हें कभी भी नहीं भुला पाएंगे, कभी नहीं। जानती हूँ, अब हमें दादी माँ की यादों के सहारे ही जिंदगी गुजारनी होगी। लेकिन सुमित, तुमने बाबूजी की हालत देखी है? ऐसा लगता है उनसे किसी ने उनकी जिंदगी छीन ली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि कहीं बाबूजी को कुछ नहीं हो जाए। पायल, हमने बाबूजी को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन हमारी बातों का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। मुझसे बाबूजी की हालत देखी नहीं जा रही। अगर वो हमारे चेहरों पर दुख देखेंगे तो हमें देखकर दुखी होते रहेंगे। उन्हें ठीक करने का बस एक ही इलाज है। हमें हमारे चेहरों पर खुशी लानी होगी। हमें खुश देखेंगे तो शायद उनकी हालत ठीक हो जाए। तुम ठीक कह रही हो पायल, हम सबको एक होकर बाबूजी को समझाना होगा। बाबूजी, बाबूजी, हमने दादी माँ से वादा किया है कि हम दुखी नहीं होंगे, आंसू नहीं बहाएंगे। हम लोग अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं बाबूजी, ताकि दादी माँ की आत्मा को शांति मिल सके। बाबूजी, जैसा दादी माँ हमेशा चाहती रही है, हमने आपस में फैसला किया है कि आपस की एकता हमेशा बनाए रखेंगे, एक दूसरे से हमेशा प्यार करेंगे और सागुन को कभी बिखरने नहीं। बाबूजी, दादी माँ की ख्वाहिश थी कि हम सब लोग मिलजुल कर रहें, खुश रहें। बाबूजी, अब आप ही हमारा सहारा है, आप ही हमें हिम्मत दिलाएंगे। आपसे ही हमें अब सिर्फ बाप का ही नहीं, दादी माँ का प्यार भी पाना है।
अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो क्या होगा हम लोगों का, हमारे बच्चों का क्या होगा? बाबूजी, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग हंसें तो पहले आपको हंसना होगा। अगर आप हम लोगों को खुश देखना चाहते हैं ना तो पहले आपको खुश रहना होगा। बाबूजी, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? और अगर हमारी उम्मीद टूट गई तो ये आंगन खत्म हो जाए। और बाबूजी, अगर ऐसा हुआ तो दादी माँ की आत्मा को दुख पहुंचेगा। क्या आप चाहते हैं कि दादी माँ की आत्मा को शांति ना मिले, उन्हें दुख पहुंचे? नहीं बेटा नहीं। जब माँ जिंदा थी तब भी मैंने उन्हें कभी दुख नहीं पहुंचाया। अब उनकी आत्मा को मैं कैसे दुख पहुंचा सकता हूं? तुम लोग ठीक कहते हो। मैं अब कभी आंसू नहीं बहाऊंगा, कभी दुखी नहीं होऊंगा। मैं अपना फर्ज भूल गया था। आप लोगों को खुश रखने के लिए हमेशा खुश रहूंगा ताकि हमारा ये आंगन हमेशा के लिए हरा भरा रहे।